श्री शिवपुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 51। रति बोली, देव शंकर प्रसन्न होइए, मुझे सनाथ कीजिए। दीन बंधो, चराचर प्राणों सहित 3 लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर मुझसे दया कीजिए। अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिय पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ है, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। सर्वेश्वर, आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बांधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हाँ नाथ कह के रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है। आप दीन बंधु और दया के सागर है, अतः काम को जीवन दान दीजिए। रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन सब की बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणासागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर की भगवान शूलपाणी की कृपा अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गए। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मन, मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवन पति के साथ हाथ जोड़कर बार बार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले। शंकर ने कहा, मनोभाव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर गदवाणी में बोला। कामदेव ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो बोले, बहुत अच्छा है। इसके बाद उन करुणा निधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो। भगवान विष्णु के पास जाओ, इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिवजी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया। पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत करके मेना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासे में चले गए। मुने उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवासों में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचारवश मुनियों को प्रणाम किया। श्री हरि को और ब्रह्मा जी को भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाले शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र, ऋषि और सिद्ध आदि भी शंकर जी की स्तुति की। गिरजा नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को गए। जय हो।